बोतलों के आगामी शराब की बोतलों में जहाँ पे ग्लूकोज की दूसरी मेडिसिन की बोतल होनी चाहिए वहीं सब शराब की बोतल। डोमेस्टिक वेस्ट के साथ साथ आप ये देखिए कि दारू की बोतलें बहुत अधिक मात्रा में हमको यहाँ पर दारू की बोतलें, बियर की कैन, ये सारी चीजें मिली। और इससे बड़ी दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता कि जिस चीज को जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी अगर ये दुर्दशा है तो हमारे और चीजों की क्या दुर्दशा होगी। चौखुटिया स्वास्थ्य केंद्र की सफाई के हाल ये देखे और ये खंडर बिल्डिंग को देखे, ये बिल्डिंगों के हाल देखे, तो मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं श्योमा साहब अल्मोड़ा जी को मेरा रिक्वेस्ट भी है और मेरी चेतावनी भी है, अगर 15 दिन के अंदर चौखुटिया स्वास्थ्य केंद्र का जो मेडिकल का एक पहला मुद्दा होता है सफाई, अगर ये सफाई नहीं हुई तो मैं हिंगरी का सदस्य होने के नाते मैं अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा कि हम इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाएंगे। वो सभी लोग हमारे कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, तो वो लोग कूड़ा निस्तारण का कर रहे हैं। आज कहाँ पर कर रहे हैं? चौखुटिया हॉस्पिटल में। जी जी, आप देख रहे हैं कि चौखुटिया हॉस्पिटल में अभी आपको दिखाएंगे कि कूड़े का ढेर किस प्रकार से लगा हुआ है। हुए होंगे या कोई अधिकारी यहाँ पे आया नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन शंकर भाई की मुहिम के थ्रू अगर हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं और ये सारा कुछ छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। जय मां धरती, जय मां प्रकृति, जय मां धरती, जय मां प्रकृति, जय मां धरती। ये हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन उसके सदस्य और साथ में हमारे शंकर बिष्ट जी, ये बच्चे देखिए सारे बच्चे लगे हैं हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन के। तो दोस्तों हमारे साथ में है हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन के सदस्य। मेरा नाम कौशल रावत है जी, मैं माइथान बछवा बांध से हूँ। तो आज आप हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन के साथ हैं जी। हॉस्पिटल के इर्द गिर्द की सफाइयाँ चल रही हैं, तो सर कितना अभी तक आप कूड़ा इकट्ठा कर पाए? ये काफ़ी कूड़ा यहाँ इकट्ठा हो गया है। ये आप देख रहे हैं शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, ये सब इसमें हॉस्पिटल में ये समझ नहीं आता ये कांच की बोतलों के आगामी शराब की बोतलों में जहाँ पे ग्लूकोज की दूसरी मेडिसिन की बोतल होनी चाहिए वहीं सब शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, बियर के कैन पड़ी हुई हैं, चारों तरफ ऐसे ही फैला हुआ है, सब तरफ गंदगी का व्यापार है। क्योंकि तो इसको साफ होना चाहिए था, यहाँ पर ये सफाई करते कितना सुंदर तो रास्ता था ये चीजें। तो ये और ये वैन इस तरह से पड़ी हुई, बताइए इनका कोई यूज नहीं है तो उसको डिस्कार्ड क्यों नहीं करते? इसके अंदर भी अगर आप देखें वैन बंद पड़ी हुई है, कचरा अंदर पड़ा हुआ है सारा कुछ, ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इस तरह से इसका ये हाल हो रखा है, यहाँ अंदर सारी शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, कचरे का डिब्बा। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अगर इसको ढंग से रिपेयर किया जाए तो कितने तो उसके अंदर और काम हो सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर वार्ड बन सकते हैं इसके अंदर। तो ये सब चीजें हैं, ये तो प्रशासन को देखना चाहिए। और ये इस क्षेत्र का खनसर से भी यहाँ पेशेंट आते हैं, मैक्सिमम गैरसैंण जाना प्रेफर नहीं करते हैं, यहाँ ना प्रेफर करते हैं, यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होता है इसलिए लोग यहाँ आते हैं। मैं तो देख के हैरान हूँ कि यहाँ पे किस तरह से लोग आते हैं, बताइए। तो ये तो बहुत दयनीय स्थिति है एक्चुअली। हिमगिरी वाले तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं इन बच्चों को देख के, बल्कि ये बच्चे जो हैं सब अपने अर्ली 20s में हैं सारे बच्चे, 20 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी, 20-22 साल इस तरह के सारे बच्चे हैं सब बच्चे। और पिछले कई सालों से मैं इनको देख रहा हूँ, ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ माइथान में 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन भी आए थे बच्चे, बहुत बढ़िया इन लोगों ने काम किया, उस दिन भी काफ़ी काम किया था। कमो बेश सब जगह स्थिति एक जैसी है कचड़े की, चाहे मेरा खनसर हो, चाहे चौखुटिया हो, चाहे कहीं हो। नदियों को और आसपास के क्षेत्रों को लोगों ने बिल्कुल गंदगी का अड्डा बना रखा है, बहुत खराब बात है। थैंक यू। आप ये देख सकते हैं ये कूड़ा जो हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन के सभी वॉलंटियरों द्वारा इकट्ठा किया गया है और ये लोग लगातार लगे हैं। नमस्कार बेटा, ये शंकर बिष्ट जी हैं हमारे, और अभी तक का जो हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन ने जो कूड़ा इकट्ठा कर रखा है दोस्तों, ये देखिए आप, और लगातार लगे हैं काम पे। चल आए आपके? बहुत बढ़िया। तो आज आप हॉस्पिटल के इर्द गिर्द की सफाइयाँ कर रहे हैं? हाँ, सफाई पे लगे हैं। तो कितना कूड़ा इकट्ठा हो पाया है अभी तक? देखो, देख सकते हो आप, ये है, और ये बच्चे अभी लगे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। पहले तो कुलदीप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज चौखुटिया, जैसा कि हम लोग हर समय लगभग संडे का हमारा कोशिश रहता है कि हम संडे फॉर मदर नेचर मुहिम के तहत अलग अलग स्थानों पे माँ प्रकृति के संरक्षण के लिए एक समाज को एक संदेश दें और एक अच्छा कार्य करें। तो उसी के तहत बहुत दिनों से एक माइंड में एक जगह को हम देख रहे थे, एक वो था चौखुटिया हॉस्पिटल। चौखुटिया हॉस्पिटल जो कि जिसको सबसे ज़्यादा स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, जिसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चौखुटिया खनसर घाटी से, चमोली से लोग यहाँ पे आते हैं और ये एक प्राथमिक केंद्र है, एक मुख्य केंद्र है जहाँ पे लोग आते हैं।
और इसकी दुर्दशा आप ये देखिए कि आप ये देख रहे हैं हमने इतना कूड़ा तो यहाँ पर, और पूरे परिसर में अभी इससे भी कई गुना कूड़ा यहाँ पर एकत्रित है। की बात ये है, ये अगर हॉस्पिटल का ही वेस्ट होता तो एक तरीके से माना भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक वेस्ट है। डोमेस्टिक वेस्ट के साथ साथ आप ये देखिए कि दारू की बोतलें बहुत अधिक मात्रा में हमको यहाँ पर दारू की बोतलें, बियर की केन, ये सारी चीज़ें मिली। और इससे बड़ी दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता कि जिस चीज़ को जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी अगर ये दुर्दशा है तो हमारे और चीज़ों की क्या दुर्दशा होगी। तो मेरा जो जिम्मेदाराना संस्थाएं हैं, जो शासन है, प्रशासन है, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, और मैं दोबारा आप लोगों से ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस पे कम से कम ध्यान दीजिए कि आप लोग एक जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग बहुत सज्जन लोग हैं, आप लोग सब चीज़ों को समझते हैं कि क्या इससे नुकसान हो सकता है, क्या इस चीज़ से हमको जो प्रॉब्लम होती हैं, और फिर भी अगर ये स्थिति है तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं हमारे सीएमओ साहब जो हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, और हमारे नगर पंचायत के ईओ साहब हैं और सब लोग हैं, और जनप्रतिनिधि खास तौर पे मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि जब तक हॉस्पिटल ठीक नहीं होगा तब तक और चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। तो मेरा ये सारी जो टीम आप देख रहे हैं, ये हिमगिरी वॉरियर, इन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों को जो टाइम अपने खेल कूद में, जो टाइम अपनी पढ़ाई में, अभी 12th के पेपर आने वाले, पेपर होने वाले, उस चीज़ में देना चाहिए था आपको, और इतना इस चीज़ को देना पड़ रहा है। तो ये बच्चे हमारे हीरो हैं, ये बच्चे हमारे जो हिमगिरी वॉरियर हैं ये हीरो हैं, क्योंकि ये उन लोगों को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को संदेश देने का, उन लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि जो काम आपने करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं। तो मैं पूरे हिमगिरी टीम का और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, और शासन प्रशासन और जिम्मेदाराना लोगों से आग्रह करूँगा कि प्लीज़ इस पर ध्यान दें, हमको दोबारा यहाँ पे आने की आवश्यकता ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार। मैं पूर्व सैनिक भुवन कठैत, हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन का सदस्य, और मैं आज स्वास्थ्य विभाग को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी तो छोड़े, आज हम मेडिकल फैसिलिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक गर्भवती महिला जो पहले हमारी दाई अम्मा घरों में कर देती थी, उसके लिए आज हम यहाँ से रेफर अल्मोड़ा, रानीखेत हमको रेफर किया जाता है, अन्य कई मेडिकल फैसिलिटी। लेकिन आज मैं मेडिकल फैसिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बात, क्योंकि स्वास्थ्य में सबसे पहले आता सफाई। आप देखिए चौखुटिया स्वास्थ्य केंद्र की सफाई के हाल ये देखिए, और ये खंडर बिल्डिंग को देखिए, ये बिल्डिंगों के हाल देखिए। तो मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं श्योमा साहब अल्मोड़ा जी को मेरा रिक्वेस्ट भी है और मेरी चेतावनी भी है, अगर 15 दिन के अंदर चौखुटिया स्वास्थ्य केंद्र का जो मेडिकल का एक पहला मुद्दा होता है सफाई, अगर ये सफाई नहीं हुई तो मैं हिमगिरी के सदस्य होने के नाते मैं अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा कि हम इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाएंगे, धरने पे बैठेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा। अब हमारी पहली प्राथमिकता है चौखुटिया स्वास्थ्य केंद्र का सफाई। ये 15 दिन के अंदर मुझे या चौखुटिया के सभी निवासियों को चाहिए, और 15 दिन के अंदर अगर इसका संज्ञान नहीं लिया गया तो अभी मैं घोषणा तो नहीं कर रहा हूं, मैं जो घोषणा करूंगा फिर उसका जिम्मेदार अल्मोड़ा सीएमओ साहब रहेंगे। आपके पास 15 दिन का समय है चौखुटिया स्वास्थ्य केंद्र की सफाई के लिए। तो मैं पुनः आपको चेतावनी बोलिए चाहे रिक्वेस्ट बोलिए, और मैं हिमगिरी अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि अब शांति से काम नहीं चलने वाला है। हम लोकतंत्र के संविधान के अंदर रहकर हमें यह सफाई चाहिए, और 15 दिन का आपके पास समय है। यह मजाक बना रखिए कि आपने स्वास्थ्य का पहला नियम होता है सफाई, तो 15 दिन के मैं आपको समय दे रहा हूं, यह मजाक मत बनाइए। आप हमारा स्वास्थ्य का पहला नियम होता है स्वास्थ्य का सफाई, हाइजीन। क्या मजाक बना रखी है आपने? तो मैं अध्यक्ष साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि 15 दिन का मैं समय दे रहा हूं हिमगिरी सदस्य की तरफ से। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार। हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक रविवार को संडे फॉर मदर नेचर का जो प्रोग्राम चलाया जाता है जी, वो आज इस संडे को भी
अपने चौखुटिया हॉस्पिटल में जो अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया है वहाँ पर चलाया जा रहा है। जी जी। और साथ में हमारे जो स्वयंसेवक हैं, जो हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग हमारे कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। तो वो लोग कूड़ा निस्तारण का कर रहे हैं। आज कहाँ पर कर रहे हैं? चौखुटिया हॉस्पिटल में। जी जी। आप देख रहे हैं कि चौखुटिया हॉस्पिटल में अभी आपको दिखाएंगे कि कूड़े का ढेर किस प्रकार से लगा हुआ है। और मुझे कई बार यह भी कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि चौखुटिया हॉस्पिटल में जिस प्रकार से कूड़े का ढेर लगा हुआ है वह बहुत अच्छा। मैं हॉस्पिटल प्रशासन से कहूँगा कि इसकी व्यवस्था जो है होनी चाहिए। और देख रहे हैं आप किस प्रकार से लगातार ऐसा लग रहा है कि कई सालों से यहाँ पर कूड़ा उठाया ही नहीं गया है इस क्षेत्र से। आप देखो, हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये डंपिंग जोन है, कूड़ा जो है डंपिंग जोन बना दिया गया है ना। और आप देखिए कि इस प्रकार से कितना कूड़ा यहाँ पर भी इकट्ठा कर लिया गया है। और लगातार हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन से जुड़े हुए जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो देख रहे हैं किस प्रकार से कूड़ा निस्तारण कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये हॉस्पिटल होगा? और शंकर भाई के थ्रू आज मेरे को यहाँ जुड़ने का मौका मिला। सफाई के दौरान हमने जो चीज़ें पाई, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सर में अगर ये चीज़ें मिल रही हैं, जैसे बियर के कैन हैं और शराब की बोतलें हैं हॉस्पिटल पर, आप में ये बड़ा दुर्भाग्य है। और ये दर्शाता है कि हॉस्पिटल एक दुर्दशा की ओर है। यहाँ पहले सफाई अभियान हुए होंगे या कोई अधिकारी यहाँ पे आया नहीं होगा, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन शंकर भाई की मुहिम के थ्रू अगर हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं और ये सारा कुछ छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हो, सारे यहाँ आसपास रहने वाले भी देख रहे होंगे, तो ये अपने आप में दिखाता है कि हॉस्पिटल किस ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैं शंकर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें यहाँ आज आमंत्रित किया और इसके थ्रू हमें भी कुछ पॉजिटिविटी सीखने को मिलेंगी कि हम अपने क्षेत्र में भी कुछ कर पाएँ। ये मेरा संदेश सिर्फ चौखुटिया वासियों के लिए नहीं है, जो भी लोग हमें सोशल मीडिया के थ्रू देखेंगे या अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी होंगे उनसे भी यही निवेदन है। मेरे साथ मेरे 2 भाई भी हैं, तो अपने गांव में इनसे हम भी कोशिश में रहते हैं कि ये अगर ये बोतल है, इनमें लास्ट टाइम शंकर भाई के थ्रू ही जानने को मिला कि इसमें बच्चों ने काफ़ी पेंटिंग के थ्रू इनको दर्शाया था, इनका भी यूज़ हो सकता है। और ये जो कैन है इनका भी सदुपयोग हो सकता है, रिसाइकिल हो सकते हैं ये चीज़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद शंकर भाई का, और इसके थ्रू हमें भी जानने को बहुत कुछ मिलेगा। अपने क्षेत्र में हम भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा माहौल वहाँ पर करोगे तो इस काम में बिल्कुल आपने शर्माना नहीं है। आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो मैं अभी तुरंत आपके सामने लैट्रिन के गटर में बिना लेकिन सचमुच जो आप बात बता रहे हैं बहुत अच्छी। आप सब में आप एक इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं सब। आप जब आप कहीं अच्छे पोस्ट में जाओगे तो आपको याद आएगी कि आप उस काम को, तो आपको इतना खुशी मिलेगी इस जो आज काम कर रहे हो। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा काम करो। आपका विश्वास नहीं आता है, मैं भी थोड़ा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं आज इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। कई कारणों से मैं 9:30 बजे से पहले पहुँचना चाहिए था। मैंने एक पूर्व सैनिक होने के नाते पर मैं आज लेट पहुँचा हूँ, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। इसलिए मैं अभी तक कोई कूड़ा नहीं उठाया। लेकिन अगर आप लोग अभी 1 घंटा और काम करेंगे तो मैं आपके साथ 4 घंटा काम कर सकता हूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, एक बार अपने लिए, और बिल्कुल इसको ध्यान में रखना। जय मां प्रकृति, जय मां धरती, जय मां प्रकृति, जय मां धरती, जय मां प्रकृति। जय मां धरती। Everyone,